ऊँटों में चढ़े एक आदमी कहीं दूर जा रहा था, तो उसने ऊँट में चढ़ा एक डंडा मारा ऊँट को, वो थोड़े आगे गया, ऊँट दौड़ दौड़ के तो उसकी नकेल टूट गई। उधर से एक आदमी आ रहा था, उसने कहा भैया इतना तेज ऊँट जा रहा, तुम कहाँ जाओगे? तो उसने ऊँट में जो चढ़ा हुआ था उसने जवाब दिया, जहाँ ऊँट ले जाएगा। मैं सच कहता हूँ, सच बताओ तुम लोग अपने हृदय पे हाथ रख के कि तुम्हारा अगर शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने का कोई ये भी ठिकाना नहीं कब छूटेगा। कल रात तुमने सुना होगा कि अचानक दिल्ली से चंडीगढ़ कैरो जा रहे थे, रास्ते में गोली लग गई। क्या पता किस भरोसे किस वक्त शरीर छूट जाए। इसको महात्मा ने समझाया, या तन कांचा कुंभ था ले प्रेता साथ और टपका लागा फूटिया कछुना आया हाथ। भाई क्या भरोसा शरीर का किस वक्त छूट जाए, लेकिन ये निश्चित है छूटेगा। जब छूटेगा तो अभी बताओ तुम कहाँ जाओगे, बताओ कहाँ ध्यान है तुम्हारा, काहे में ध्यान लगाओगे, कौन जगह में ध्यान टिकाओगे, तुमको मालूम नहीं है। इसलिए इस बात को मालूम करो। गीता में भगवान ने कहा मेरा दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता है, ज्ञान नेत्रों से मेरा दर्शन हो सकता है। ये प्राकृतिक नेत्रों से तो तुम माया को देख सकते हो, प्रकृति को देख सकते हो, तो वो दिव्य नेत्र जो है अब नहीं तुम ढूंढोगे, तो जब मर के 84 में चले जाओगे तब ढूंढोगे। हम तुम्हें पूछते हैं कि अभी अगर तुम कुछ अपना जाने का प्रबंध नहीं करोगे कि कहाँ जाना है, तो फिर तुम क्या होगा, वही ऊंट वाली बात होगी कि जहां मन रूपी ऊंट ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा मन रूपी ऊंट तुमको? जिसकी तुमको लौ है, जिसको तुमको याद है, वही तो ले जाएगा। 84 के सिवाय और कहाँ ले जाएगा? गुरु नानक साहब का भी तो यही कहना है, नाम को तो तुमको पता नहीं है तो बताओ। दुनिया के लोगों, मैं समझता था कि दुनिया के लोग जानते हैं, मैं समझता था, लेकिन जब मैं मिला लोगों को तो देखा कि ये तो बिल्कुल अंधेरा है, जानते ही नहीं दुनिया। बड़े बड़े मंत्र जब आएंगे, बड़े बड़े वेदांत बनेंगे, कहेंगे हम ब्रह्मस्मि। 3 सिद्धांत है, देख लो। एक तो है अद्वैत वेदांत, एक है कि विशिष्टाद्वैत और एक है द्वैत। द्वैत का सिद्धांत है कि जीव स्वतंत्र अलग है, वो कुछ दिन के लिए परमात्मा को मिल सकता है और फिर ऐसा ही हो जाता है। ये ठीक है, वो कुछ दिन की छुट्टी है समझो, जैसा कोई मिलिट्री से छुट्टी लेके कुछ दिन के लिए घर चला जाता है। वशिष्ठ अद्वैत कहते हैं कि भगवान का जीव जो है वो भगवान को मिल जाता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। और अद्वैत वेदांत का मतलब है मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, बस दूसरा नहीं है। अच्छा मान लिया हमने दूसरा नहीं है, फिर वो कहते हैं बच्चा तुम जब समझोगे, जब तुम उठ जाओगे, एक सोया हुआ ब्रह्म है, एक जागा हुआ ब्रह्म है, दो हो गए। एक को समझा रहा है, एक समझा रहा है, एक को समझा रहा है, एक समझ रहा है, एक समझा रहा है, तो 2 हो गए। ऐसी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। जितने महापुरुष है उन्होंने भक्ति का आदेश किया है, और भक्ति करो, सब बातें सहजी में सुमरण आ जाएंगी। कैसे आएंगे? तो तुलसीदास जी के रामायण में जैसा एक नट काम करता है, वो जम्बूरा होता है, उसके साथ का जम्बूरा। तो जब वो नट काम करता है तो दुनिया के लोगों को तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अद्भुत खेल मालूम होता है। लेकिन जो जम्बूरा है उसको, क्योंकि वो नित्य देखता है, उसको कोई भी खेल उसका आश्चर्यवत नहीं मालूम होता, वो सहजी में जानता है तो ये तो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, जो सच्ची भक्ति को करता है, जिसने अपने लौ अपने हृदय में लगाई हुई है, जो उस सच्चे नाम को जानता है, उस सच्चे ज्योत को जानता है, जहाँ गीता में भगवान कहते 15 अध्याय के 6 श्लोक में, वहां सूरज की रोशनी नहीं, चांद की रोशनी नहीं, अग्नि बिजली की रोशनी नहीं, स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं प्रकाश है। पाठ तो हमने कर लिया, और देखना कब है मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जब मनुष्य जन्म पाके नहीं देखा तब तब देखना है। वो रोशनी को जो गीता में भगवान ने अर्जुन को जो दिखाया, जिसके बराबरी हजारों सूर्यों की रोशनी नहीं होती है, वो रोशनी हमने कब देखना है? मनुष्य जन्म तो हमको अब मिला हुआ है, तो देखना कब है? यही टाइम है भाई, यही मनुष्य होने में, ये भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। और इसलिए अब नहीं करोगे, अब चूक जाओगे, फिर तुम्हें समय नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है
कि कमाओ अब खाओ अब फिर कमाओ अब खाओ और मर जाओ। इसके लिए सूरदास जी कहते हैं, मोशम कौन कुटिल खलकामी, जिन सुंदर तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भर भर उदर विषय को धावे, जैसे शुक्र ग्रामी। मोशम कौन कुटिल खलकामी, जिन सुंदर तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भर भर उदर विषय को धावे, जैसे शुक्र ग्रामी। हरिजन चांद हरि मखन को निस्तन कर तु गुलामी, सूरपत को ठहर कहाँ है, सुनिए श्रीपद स्वामी। जिसने सुंदर शरीर दिया है उसको भूल गया, ये बड़ा नमक हरामी है कहते हैं। और क्या काम है इसका, पेट भर के पेटी के लिए फिर कमाने के लिए जाता है, भर भर उधर विषय को धावे। जैसे गांव का स्वर की गति बताई, गांव की स्वर की जैसी गति है वैसे इस मनुष्य की गति है। इसलिए भाई सोचो विचार करो कि अंत समय में कैसे सुमरन हो सकेगा, कौन सा नाम सुमरन सकोगे, कौन सा मंत्र सुमरन कर सकोगे। और फिर 6 श्लोक में बताया, तुम ये भी कहोगे अंत समय में कहेंगे। भगवान का दावा है कि जो बात जन्म भर याद रहेगी वो मरण काल में भी याद आएगी। अभी तक तो तुमको मालूम भी नहीं, अभी तक तुमने उसको सुमरा नहीं, जाना नहीं, तो जन्म भर तो तुमने उसको जाना ही नहीं, तो मरते तो फिर कैसे याद आ जाएगा। इसलिए सब काल में तुम कहो कि हम दुनिया के झंझट में फंसे हुए हैं, कैसा ऐसा सुमरण कर सकेंगे। तो भगवान कहते हैं लड़ाई करो, मेरा सुमरण करो। और इस दुनिया में रहते हुए भगवान का सुमरण हो सकता है, भक्ति हो सकता है। जो भी भक्त हुए दुनिया में, यही दुनिया में रहते हुए भक्त हुए, यही दुनिया में संसार में रहते हुए, माया में रहते हुए, माया का शरीर धारण करते हुए भक्ति किया है। वैसे ही भक्ति जब तुमको मालूम हो जाएगा, देखो गीता में बताया ऐसा तत्व तो कहाँ मिलेगा, तो चौथा अध्याय के 4 श्लोक में बताया, तत्वदर्शन के पास जाओ, दंडवत करो, प्रणाम करो, सेवा करो, निष्कपट भाव से छल छिद्र को त्याग के पूछो, वो तुमको बताएंगे। क्या बताएंगे? मंत्र तंत्र नहीं बताएंगे, कंठी माला नहीं बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, ज्ञान चक्षु देंगे, दिव्य चक्षु देंगे। और वो ज्ञान कैसा है, तो फिर कहते हैं भगवान 9 अध्याय के पहले श्लोक में कि अर्जुन को कहते हैं, मैं ऐसा ज्ञान तुझे बताता हूं जिसको जान जाएगा मैं दाई का साथ देता हूं, फिर 184 से बच जाओगे। ये भगवान कह रहे हैं, इदं तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अंशुभे, ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञात्वा मुक्ति शुभात्, जिसको जान लेने से तो अशुभ से छूट जाएगा। अरे ऐसी बात तुम अब नहीं जानोगे कि जिसके जान लेने से तुम अशुभ से बच जाओगे, चौराहे से छूट जाओगे। ऐसी सस्ती बात होने पर और नहीं जानोगे तो फिर पछताओगे, जन्म जन्मांतर तक पछताओगे। फिर उसके भगवान की कृष्ण उस गीता का वो उस ज्ञान का महत्व समझा रहे हैं। राज विद्या, जितनी विद्या दुनिया में है सबका राजा, राजगुहा, जितनी छिपी वस्तु है सबसे महान छिपी वस्तु है। हम रोज उसकी चर्चा करते हैं, रोज शास्त्रों में पढ़ते हैं और है भी हृदय में, और फिर नहीं जानते इतनी महान छिपी हुई वस्तु है। तो राज विद्या राजगुहा उत्तम, बहुत उत्तम है, पवित्र है, बहुत पवित्र है, और साधन करने को बड़ा सुगम है, बहुत आसान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखाने, बिन सत्संग न पावे प्राणी। उसके लिए कोई नहीं, एक सत्संग के अधीन है, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग का उसका ज्ञान नहीं होता है, बड़ा आसान है। उसमें कुछ हिंग लगे न फटकड़ी, कुछ जाना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता, किसी चीज के अधीन नहीं है। ऐसी जो स्वतंत्र भक्ति है और अविनाशी है, धर्म अनुकूल है, उसमें अधर्म नहीं होता। बल्कि अधर्मी तो वो है जो कि अपने जानने वाले को नहीं पहचानता, अपने बनाने वाले को नहीं पहचानता। जिसने हमको सुंदर आंखें दी, सुंदर कान दिए, नाक दिया, हाथ दिए, टांग दिया, शरीर मनुष्य शरीर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसमें बड़े बड़े दानी हुए, बड़े बड़े सूरवीर हुए, यही मनुष्य वही मनुष्य शरीर हम तुमको दे रखा है और हम इसकी कीमत नहीं पहचानते हैं। हम तो सो परंतर दुख पावे, सिर्फ धन धन पछताए, काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। अब काल को ईश्वर को दोष लगाता है,
इसलिए उठो और उस चीज को समझने की कोशिश करो। कहां मिलेगा? महात्मा के पास मिलेगा, जो तुमको तुम्हारी ज्ञान नेत्र खोल देगा, ज्ञान तुमको देगा, जिसके वचन में ऐसी ताकत हो। महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर्णिकर। गुरु का मतलब ये गु नाम अंधेरा, रू नाम प्रकाश। जो अंधेरे को मेट के उजाला करे उसका नाम है गुरु। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर्णिकर। जैसे रात को अंधेरा होता है, सब ये मकान ऐसे रहते हैं, पहाड़ नदियां भी वैसी रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। सुबह सूर्य भगवान निकलते हैं, सब चीज जैसी जो चीज है वैसी दिखाई देती है। ऐसे गुरु के वचन से महामोह, जो माया का मोह हो गया, अंधेरा हो गया, ज्ञान हो गया, उसका ढेर जो है गुरु के वचन से नाश हो जाता है। जैसे रात्रि का अंधेरा सूरज के निकलने से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के समझाया। ऐसा गुरु बनाओ जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा गुरु बनाओगे तो तुम्हें लाभ होगा, नहीं तो व्यर्थ चले जाओगे। गुरु के माने ये है भाई, जो अंधेरे में उजाला करे। देखो ये बंगाली महात्मा अंग्रेजी जानता है, डबल एम ए है और महात्मा भी हो गया, और कब से महात्मा है, लेकिन अभी तक रास्ते का पता नहीं था। देखो पूछा, बैठा है। हम ऐसी ढेंग नहीं मारते, जो बात हम कहते हैं या दुनिया के लोग बताओ, ये हमसे पूछ ले में। नहीं पूछोगे भाई तो तुम ही अंधेरे में रहोगे, अंधेरे में जाओगे। हम सच कहते हैं कि ये तुम लोगों के पास ये चीज नहीं है। देखो फिर भगवान कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान रूप में जिसकी श्रद्धा नहीं है, 9 अध्याय का पहला श्लोक में बताया कि वो बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसको जान लेने से तो 84 से छूट जाएगा। दूसरे में बताया वो बहुत सब विद्याओं की राजा है, सब गोपनियों की राजा है, और उत्तम है, पवित्र है, धर्म अनुकूल है, साधन करने को बड़ा सुगम है और अविनाशी है, नाश नहीं था, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और फिर बताया जिसका इस तत्व ज्ञान में जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, वो कभी भी मेरे को नहीं मिल करके 84 में भ्रमण करेगा, 84 में भटकेगा। जो तंत्र मंत्रों के भरोसे आप हैं, मैं महात्माओं की बात कहता हूँ, ये तंत्र मंत्र सब बनाए हुए हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है। मत धर्म कोई संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार। और शब्द तुम वो मंत्र तुम सच्चे समझते हो तो तुम ही बताओ, जब तुम मंत्र जपते हो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है, तुम्हारा चित्त कहाँ टिकता है। और जब चित्त ही नहीं टिका, चित्त तो डामाडोल है। कबीर साहब ने जैसे कहा, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माए, और मनवा तो दसों दिस फिरे, या तो सुमरन नहीं। ये सुमरन नहीं है। माला फिर तो झुक गया, पान मन का फिर, और कर का मन का डाक दे, मन का मन का फिर। मन का मन का कौन है, कौन मन की माला है, कौन मन का है, उसको जानोगे तभी तो फेरोगे। जब जानोगे नहीं तो फेरोगे कैसे। देखो जो श्री प्रकाश गवर्नर हैं, वो रिटायर हैं, बंबई के गवर्नर हैं। यहाँ राजपुर रोड में उन्होंने कोठी बनाया। उनके यहाँ है एक दाढ़ी वाला पंडित, वो डबल एमए है, प्रोफेसर थे। उनके 4 लड़के, वो भी एमए और प्रोफेसर हैं, और 4 लड़की हैं, वो भी प्रोफेसर हैं। तो हमने कहा ये माला फेर तो झुक गया, पान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मन का मन का कौन है बताओ। तो वो अनेक तरह से बताने लगे, लेकिन अभी तुमको याद नहीं है, यकीन नहीं है। मेरे साथ चलो, अभी वहां मौजूद है, वो नहीं बता सके। इसी एक चौपाई का अर्थ नहीं बता सकते। ईश्वर अंशी विनाशी चेतन अमल से सुग्रासी। ईश्वर का जीव जो है अंश है, बस इतने ही आदि चौपाई है। चेतन अमल से सुग्रासी आदि और चौपाई है। आदि चौपाई का अर्थ बताओ, कहाँ कौन है कि ईश्वर का जीव कैसा अंश है और ईश्वर कैसा अंशी है। नानक साहब का लिखा है, मत कोई भ्रम भूले संसारा, कोई न उतर सी पारा। कोई किसी किस्म का भ्रम, लिखने का, पढ़ने का, जाति का, पाति का, रूप का, रंग का, किसी किस्म का रुपए पैसे के भ्रम में मत भूल जाना।
सच्चे गुरु के बिना कोई पार नहीं हो सकता। मन मंदिर बेस कलंदर घटी तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसे बहुर जन्म नामा। कौन शब्द है वो जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं? गुरु नानक साहब कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने देवाड़ी सतबार, जन मानस से देवता क्यों कीर्तन लागी बार। जे सौ चंदाओगे सुर चढ़े हजार, एते चांदन हो गया गुरुविन घोरंदा। बताओ कहाँ है वो रोशनी? मन मंदिर बेस कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसे बहुर जन्म नामा। कौन शब्द है वो? वो सात शब्द क्या है उसको बताओ, जिसके नानक साहब कहते हैं देखो दुनिया के लोगों, नानक गुरु नानक देव जी का कहना, एक को सुमरो नानका जल थल रहे समाय, दूजा कहे सुमरे जमते मर जाए। जो जल में थल में नभ में सब में समाया हुआ है वो नाम सुमरो। दूसरा नाम तुम उच्चारण करते हो, वो पैदा हो गया, उच्चारण बंद करना बंद किया, मर गया, इससे तुम्हारी सदगति नहीं होगी। ये गुरु नानक साहब का कहना है। तो कौन समझता है? महात्माओं की वाणियों को तुम लोग समझ नहीं सकते। जब तक 12 वर्ष रहो हंस की टोली तब आओ एक हंस की बोली। ये बात ऐसी नहीं कि तुम सहज में समझ जाओ। ग्रंथों का अर्थ नहीं समझते हो, वेदों का अर्थ नहीं समझते हो। वेदों में जो भर्गो देवस्य धीमहि लिखा है उसी का अर्थ बताओ। कल एक आदमी मिला हमको परसों, वो कहने लगा मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ, शायद यहाँ आया भी होगा कि मैं जपता हूँ। मैंने पूछा अर्थ समझते हो? क्या अर्थ नहीं समझता। अरे मैं गायत्री मंत्र तुम जपते हो तो अर्थ क्या कुत्ता समझेगा या गधा समझेगा? अर्थ को तुम समझते हो। जब तुम गायत्री मंत्र को जपते हो तुमको समझना चाहिए उसका भर्गो माने तेज, भर्गो देव से धीमहि में उसका ध्यान करते हो। करते नहीं हो, इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कहते नहीं मुंह के बड़े लबार, तिनके मुंह काला होंगे साए के दरबार। तुम लोगों के काला मुंह होंगे, कहते तो हो लेकिन कहते नहीं, जानते नहीं कहोगे क्या? तुम तो वही कहते हो जिसके लिए तुम पढ़ते भी हो। माला तो कर में फिरे अजीब फिरे मुख माए, अमन हुआ तो 10 दिशा में या तो सुमरन है। आप ही तुम पढ़ते हो, ये सुमरन नहीं है, मन तो 10 दिशों में फिरता है और आप ही फिर तुम उसको कर रहे हो राम 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 राम। इसीलिए दुनिया देखो डूबी जा रही है। ये सचमुच दुनिया डूब रही है। दुनिया ऐसे अंधकार में जा रही है कि मैं क्या कहूं। अभी हम रास्ते में आए, वो जो खड्डे में सिनेमा है उसका सड़क में भी अब वहां कितनी भीड़ है और टिकट लगेगा, अब तब सिनेमा दिखाएंगे, वो बाइस्कोप देखेंगे। यहाँ खुला मैदान है, गर्मी के दिन है, ठंड भी नहीं है और पर्चे भी छपाए और लाउड स्पीकर में ऐलान भी कराया, तब भी देखो कितने आदमी और टिकट भी नहीं है। टिकट भी नहीं मुफ्त, हम उस नाम को बांटते हैं भगवान का नाम को और फिर भी नहीं उसका ग्राहक कोई है। तो इसीलिए कहते हैं कबीर साहब, ये जग अंधा में कई समझाओ, ये जग अंधा में कई समझाओ, एक दुई होवे उन्हें समझाओ, सभी बुलाना पेट का धंधा में कई समझाओ, ये जग अंधा में कई समझाओ। पानी का घोड़ा पवन सरवा, पानी का घोड़ा पवन सरवा, डर्ग परे रसोस का बुंदा में कई समझाओ, ये जग अंधा में कई समझाओ। घर की वस्तु नजर न आवे, घर की वस्तु घट में है सुझे नहीं, नालत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। घर की वस्तु नजर न आवे, दिया बाल के ढूंढत अंधा में कई समझाओ, ये जग अंधा में कई समझाओ। दिया बाल के अंधा ढूंढ रहा है और रामायण में पाठ करता है, राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहे कछ दिया घृत बाती। राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंदर, जिसके हृदय में बास करे। परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन में भी रात में भी परम प्रकाश है। उसके लिए नहीं चाहे कछ दिया घृत बाती, उसके लिए दिया बत्ती घी की जरूरत नहीं, अपने आप प्रकाश है।
स्वयं प्रकाश है। और उसके लिए फिर दिया बदला जलाता है। दिया बाल के ढूंढत अंधा में के समझाओ। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, कहते कबीरा सुनो भाई साधो, एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा में कई समझाओ, ये जगह अंधा में कई समझाओ। एक दिन खाली हाथ झाड़ के जाओगे। देखो एक दिन वो था जब कैरों का सूर्य निकला हुआ था, तब तो पाता था और लोग उसके तरफ देख भी नहीं सकते थे। और कल देखो, पहले तो सूर्य भगवान वैसे अस्त हो गया, प्रधान वो चीफ मिनिस्टर से निकल गया, और कल तो शरीर भी चला गया, गोली मार दिया रात को। मान लो गोली मारने वाला मिल भी गया, उसको फांसी भी लटका, लेकिन कैरों का तो शरीर छूट ही गया भाई। इसलिए ये क्षण भंगुर है शरीर, ये मनुष्य देह न मालूम किस वक्त काम पर छूटेगा। या तन कांचा कुंभ था, ले फिर था साफ, तब काला गा फूटिया कचू न आया हाथ। अगर कैरो साहब को ये मालूम होता रास्ते में मुझे गोली चलना है, तो ना वो दिल्ली में रहते ना रास्ते में आते। महात्मा गांधी को ये मालूम होता आज मुझे गोली चलना है, गोली लगेगी, तो ना उस सभा में जाते, कुछ बहाना कर देते कि शरीर में तकलीफ है, ना जाते। भाई कोई भरोसा नहीं शरीर का, किस वक्त शरीर छूट जाए। इसलिए कहते हैं कबीर साहब, उठ जाग क्या सुख सवेरे काया गढ़ के मवासी, उठ जाग क्या सुख सवेरे काया गढ़ के मवासी। हे जीव, हे मनुष्य, उठ और अपने प्रभु के तरफ लाग, उस सुमरण करो। सच्ची शांति सुमरण से मिलती है, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण के साई माय समाय। सच्ची शांति को अगर चाहते हो तो प्रभु का सुमरण करो, और नहीं तो धक्के खाओगे 84 में, और 84 में भी धक्के खाओगे। भजन बिना बैल बिराने हुइयो, भजन बिना बैल बिराने हुइयो। जब बैल बनोगे तो थोड़े दिन में तुम्हारी नाक छेदी जाएगी, अरे एक डोरा डाला जाएगा नाक में, और तब गाड़ी में जोते जाओगे, और नहीं चलोगे तो पीछे से डंडा पड़ेगा, पूंछ मरोड़ी जाओगे। तब कैसे तुमको शांति मिलेगी, कैसा तुमको सुख मिलेगा। इसलिए कबीर साहब का कहना, उठो और भजन में लगो। उठ जाग क्या सुख सवेरे काया गढ़ के मवासी, उठ जाग क्या सुख सवेरे काया गढ़ के मवासी। देखो हमारे साथ के चले गए, जा रहे हैं, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जामन काज तैयार खड़ा। अब जा रहे हैं, हमने भी जाना है, रहने की जगह नहीं। कबीर महात्मा कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झालर झांझर, ये संसार झालर झांझर, आग लगे बढ़ जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, कहते कबीरा सुनो भाई संतो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। गुरु महाराज का दिया जो सच्चा नाम है वही ठिकाना ठिया है, नहीं तो चले जाओगे, भाग जाओगे। जो धर्मदास राजा, काशी के राजा धर्मदास को गुरु बनाए, वो कहते हैं, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो।
घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जगाए दीजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दीजो रे गुरु पैया लागो। जन्म जन्म का सोया मनुमा, जन्म जन्म का सोया मनुमा, शब्दन मारी जगाए दीजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दीजो रे गुरु पैया लागो। भवसागर की अगम भय धरवा, भवसागर की अगम भय धरवा, खे के पार लगाए दीजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दीजो रे गुरु पैया लागो। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, आपकी खेप निभाए दीजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दीजो रे गुरु पैया लागो। सुनो समझो प्यारे सज्जनों कि जो मेरा कहने का मतलब है, भगवान का जो सच्चा नाम है वो अक्षरों के अंदर नहीं है, वो बाहर किताबों में नहीं है, वो हृदय में है, सबके हृदय में है। उस सच्चे नाम को जानना चाहते हो, परमात्मा की जो सच्ची ज्योत है उसको जानना चाहते हो तो तुम्हारे में है, तुमको जनाने वाला जना सकता है उस सच्ची ज्योति को। उस सच्चे नाम को जो जानना हो तो तुम जान सकते हो, और उसके बिना तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। बताओ ना, शब्द बिना श्रुति आंध्री कहो को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर बिरबटका खाए। तुम्हें बताओ तुम्हारी चित्तवृत्ति कहाँ टिकती है? भक्ति जो सच्ची भक्ति है वो ये है, जैसे मैंने अभी समझाया था कि ये मानो भगवान है, भगवान सबके दिल में है। हिंदू मुसलमान चूड़ा चमा सब, गौ भैंस मच्छर कीड़ा मकोड़ा सबके दिल में है। और ये भगवान में हमने अपना मन को लगा दिया, ये मन भी सब में है, अपने चित्त को लगा दिया। ये भगवान हुआ, हम भक्त हुए, हमने क्योंकि अपना चित्त लगा दिया। ये हमारा चित्त लगाना जो है भक्ति है। ये तीन के बिना भक्त हो नहीं सकता। तुम्हारा चित्त कहाँ लगता है? और कई लोग ये कहते हैं कि ये चित्त तो एकदम नहीं टिकता। अर्जुन को विराट रूप बताया और दिव्य नेत्र दिए, हजारों सूर्य की रोशनी के बराबर भी, उस रोशनी की बराबर नहीं हो सकता है, सब भी स्वरूप दिखाया। फिर भी अर्जुन कहता है महाराज ये तो एकदम नहीं टिकता। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन अभ्यास और वैराग से काबू में होता है। मैं सच कहता हूं, अभ्यास करने वाला हो और नहीं करने वाला हो, तुम जब तुमको आनंद आने लगेगा, तुम चाहोगे कि नहीं मन लगाओ मैं, तो जबरदस्ती तुम्हारा मन लगेगा। प्रहलाद भगत था, प्रहलाद को प्रहलाद के पिता ने बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया, बड़ा बड़ा कष्ट दिया और ये कहा कि उस नाम को तू छोड़ दे, लेकिन उसने कहा मैं छोड़ूं लेकिन छूट नहीं सकता। वो सचमुच ऐसा नाम है, तुम उसको भूलना भी चाहो, छोड़ना भी चाहो, भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, भुला नहीं सकते उस नाम को, लेकिन सच्चे दिल से एक विश्वास चाहिए उसमें और उसका कुछ दिन स्मरण करो, देखो कितना आनंद आता है। फिर तुम तुम्हारा जी तो ऐसा करेगा, सुबेरे सुबेरे उठो, उठो जैसे ही हो, वो तो स्वतंत्र चीज है, नहाने धोने की भी उसमें जरूरत नहीं कि सब सामान तेरे साथ है। अब बैठ जाओ, बिस्तर पर बैठो, ऐसी जगह में बैठो और इस तरह से बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि मैं उसकी अगर उपमा दूं, समझाऊं तो क्या समझाऊं मैं, तुम करके देखो तब मालूम होगा तुम्हें कितना आनंद आता है उसमें। तुम करो तब मालूम होगा, बिना करने का मैं क्या कहूं। गुड़ जैसा आनंद आता है या मिश्री जैसा आनंद आता है, क्या मैं बताओ, लेकिन करो, करके देखो। अफसोस है कि तुम करते नहीं हो, मैं क्या करूं। जो लोग करते हैं हमारे साथ है, रहते हैं, देखो इनके माँ बाप तो कम से कम होंगे, ये भी तो माँ बाप छोड़ गए, साधु बन गए। अभी तो तुम यहाँ थोड़ा साधु देखते हो, बहुत बहुत साधु हमारे साथ रहते हैं, जिसको पूछना हो हमारे महात्मा है, ये सब उपदेश देते हैं
ये सब उस नाम को बताते हैं, उस प्रकाश को बताते हैं। ठीक कृष्ण भगवान अपने समय में जैसे अर्जुन को बताया, हम गुरु महाराज की बताया हुआ वैसे ही बताते हैं। और किसी को यकीन नहीं है, आ जाओ है हमारे पास, हम वैसे ही बताते हैं जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। वही रोशनी बताते हैं, विश्व रोशनी जो सब में है। वही नाम बताते हैं जो सब में है। वही अखंड नाम बताते हैं जो कभी खंडन, जिसका कभी नाश नहीं है। जो जिसको महामंत्र कहते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ते तुपदेशु, जिस नाम की महिमा स्वयं राम भी नहीं गा सकते। कहो काल का नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई, उस नाम को हम बताते हैं। वो वचन हम बताते हैं जिससे महामोह तब नाश हो जाता है। अगर किसी को जानने की रुचि हो तो ये महात्मा लोग भी बताते हैं, हमारे पास भी आ सकते हो। जो कोई बाहर जाना हो तो हमारे जगह जगह बताने वाले हैं। अभी आज सवेरे हमको अलीगढ़ से आया, वहाँ बहुत बड़ा सत्संग है और अलीगढ़ में जगह जगह होता है। पटना बिहार में तो बहुत ही सत्संग है, कलकत्ता में सब जगह है हमारा। हम तुमको आज तक क्यों छिपे रहे तुम? भाई हम इसलिए हम कहते थे जानते हैं लोग, लेकिन जब हमको मालूम हो गया कि सब सचमुच ही दुनिया हिंदी है नहीं जानती, तब हम डंके की चोट अब कहते हैं कि किसी को जानना है तो हम बता देंगे। लेकिन सरदार तो होगा उसको बताएंगे, डंडे के जोर से नहीं बता सकते। और हम नहीं, जितने कितने हमारे महात्मा हैं, कितने गृहस्थी लोग हैं, उनसे पूछो कि वो ठीक वही ज्ञान देते हैं और ज्ञान देते हैं, तुम पूछ सकते हो। अभी वही जिसके लिए भगवान कहते हैं कि जिसके जान लेने से इदं तो रक्षा में सुबह ज्ञान विज्ञान से ज्ञाता मुख से सुबात, जिसको जान लेने से तो अशुभ से बच जाएगा। अगर वो तुमको सच्चा ज्ञान चाहिए, उसको जरूरत है, जिसको जान लेने से तुम चौराहे से छूट जाओगे। तो भाई रावण के जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे, उसने कहा अच्छी बात कल पर नहीं छोड़ना। काल कहे आज कहे कल बजो, काल कहे फिर काल, और आज काल के कहते हैं सरजासी चाल। अरे जल्दी करना चाहे, जो अच्छी बात हो उसके लिए तो जल्दी से जल्दी करना चाहे। कल कहा, कल तो काल के हाथ में कल नहीं आएगा कभी भी। इसलिए सज्जनों, रावण ने लक्ष्मण को कहा अच्छी बात कल पर नहीं छोड़ना। अगर तुम लोगों को ये सचमुच अच्छी बात मालूम होती है, तुम लोगों को ये क्या कहते हैं कल्याण की बात मालूम होती है तो इसको करो, और नहीं मालूम होती है तो न करो। भाई हमारा तो कोई जोर देना, वो जबरदस्ती तो कराना है नहीं, तो अपना मन का मतलब है। लेकिन देखो कलिकाल में सब लोग कहते हैं कि मनुष्य की तादाद ज्यादा हो गई, इसीलिए मनुष्य की तादाद ज्यादा हो गई कि कलिकाल में जो मनुष्य हैं वो अपगुण करेंगे, खराब काम करेंगे। देखो ब्रह्मनंद ने एक लिखा है भजन है, मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। हाड़ मास की बनी पुतली ऊपर जड़िया चाम, देख देख लोक रिजावे मेरा मन उपराम। मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। भाई क्या दुनिया में हो रहा, भगवान को भुला दिए, जो जिसकी मर्जी। कोई कहता धर्म ही नहीं, कोई कहता ये धर्म है, कोई कहता वो धर्म है, कोई कहता ये रास्ता है, कोई कहता वो रास्ता है। अरे रास्ता तो होना चाहिए जो हिंदू मुसलमान ईसाई चूड़े को सबके लिए एक जैसा हो और सदैव सब काल में हो, वो होना चाहिए। सच्ची चीज तो सदैव हमेशा सच्ची रहेगी। इसीलिए नानक साहब कहते हैं नानक था भी सच, है भी सच, होशी भी सच, आगे भी सच्ची सच रहेगा। वो तो तीनों कालों में सच है। जो तुम्हारे तंत्र मंत्र हैं, रोजा रिवाज है, ये तीनों कालों में नहीं है। तुम्हें बताओ जब मोहम्मद साहब जी हुए थे तब क्या धर्म था, जब गुरु नानक साहब जी हुए थे तब क्या धर्म था, क्या वो लोग जपते थे। और अब वो लोग बताने वाले नहीं रहे, अब आगे क्या लोग बताएंगे जानेंगे। ये दुनिया अंधेरे में है, मैं क्या समझाऊं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा इसको 100 बार समझाओ पर ये नहीं मानती दुनिया, चाहे कितना समझाओ।
आज दुनिया में कितने धर्म हैं, धर्मों के नाम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया है, पर किसी की खोपड़ी में ये नहीं आता कि जब बुद्ध भगवान नहीं पैदा हुए थे उनके परदादे का क्या धर्म था, जब गुरु नानक देव जी का अवतार नहीं हुआ था उनके परदादे का क्या धर्म था, जब क्या कहते हैं कबीर साहब जी पैदा हुए थे उनके परदादा अड़दादा का क्या धर्म था, यीशु मसीह जब पैदा नहीं हुए थे तब उनके परदादे का क्या धर्म था। आज तो कहते हैं हम ईसाई धर्म है हमारा, उनका परदादे का भी तो ईसाई धर्म रहा होगा। ए सब खटकर्म है, सब झूठे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रमो कोई संसार, इस धर्म में मत भूलो, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार, शब्द बिना सुरतियान री कहो का को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर बटका खाए। तुम बताओ जब तुम माला जपते हो, मंत्र जपते हो, रोजा नमाज पढ़ते हो या कोई संध्या भजन करते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति कहाँ रहती है, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है। और जब वो वैसे धक्का खाता है तो तुम्हारा उस बैठने का क्या मतलब हुआ। अपने तरफ से तो तुम बहुत कोशिश कर लो, जैसा तेली का बैल होता है, कोलू में बंधा होता है, आंखों में ऊपर से पट्टी है और सारा दिन चलता है। अपने तरफ से तो 20 कोस चला गया, पर सुबह जहां बंद था शाम को वहीं खुला। यही कोलों की गति तुम लोगों की है, संसार के लोगों की। अपने तरफ से तुम बड़ा पुण्य दान तीर्थ व्रत और शुभ काम कर रहे हो और बड़ा पाठ पूजा कर रहे हो, लेकिन जहाँ के बंदे हो वहीं के वही हो, एक कदम भी आगे नहीं बल्कि पीछे हटे हो, आगे नहीं बढ़े। अब तो तुमको किसी तरह प्रभु की तरफ से मनुष्य जन्म मिल गया, अब इसलिए पीछे हट गए कि अब मनुष्य जन्म पाके 184 में जाओगे, इतने पीछे हट गए। इसलिए जो अच्छी चीज है, सच्ची चीज है, हमसे नहीं पूछो, किसी से पूछो, लेकिन पूछो क्या, जो कि ये वर्ण जो है 16 स्वर अब 32 व्यंजन, ये तो किसी का जब शरीर हुआ होगा, मुख हुआ होगा, तब तो उच्चारण किए होंगे, तो उसका तो उच्चारण करने वाला तो पहले हुआ। मान लो ऋषियों ने वेद बनाए, तो पहले ऋषि थे या वेद बाद में, पहले वेद हुए तब बाद में ऋषि बने। ऋषि हुए होंगे, उन्होंने प्रभु का ध्यान किया, उनको जो अनुभव हुआ वही तो वेद है। आपदबाग विद धातु से वेद शब्द बनता है, जो सच्ची बात है वही वेद है। तो इसलिए भाई वो वेदों से परे की बात है, वेद शास्त्र में। इसीलिए गीता में लिखा है वेद पढ़ने से मेरा ज्ञान नहीं होता, यज्ञ करने से मेरा ज्ञान नहीं होता। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं वेद शास्त्र में सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ वेद शास्त्र में रखा है, कुछ नहीं रखा भाई। वेद में, आयुर्वेद में ब्रह्मी बूटी लिखा है, तो ब्रह्मी बूटी तो बाहर मिलेगी, वेद में थोड़ी मिलेगी। गीता में लिखा नदियों में गंगा में हो, तो गीता में गंगा थोड़ी है, गंगा तो जहाँ है वही है। गंगा तो हरिद्वार में मिलेगी, तुमको गीता में नहीं मिलेगी। इसलिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी दिया हुए हाथ, कहीं कभी वस्तु तपाए भेड़ी लीजिए साथ, भेड़ी लीना साथ कर वस्तु दे लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अरे चीज तो कहीं चीज है तुम्हारे अंदर, तुम ढूंढते हो पोथियों में, पत्थरों में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कोई पूर्व को जावे कोई पश्चिम को जावे, प्रभु का न भेद पावे, व्यथा फिर है फेरे। वो तो घट में है, घर में कंकन छिपावे, ढूंढन को दूर जावे, फिर के समीप पावे, मन में करो विचारा। और जब भी मिलेगा तुमको भगवान अपने अंदर मिलेगा, जब भी मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, जिसको भी मिला अपने अंदर मिला। अपने अंदर देखो, किस तरीके से देखोगे, क्या रास्ता है, यही महात्मा के पास पूछने की बात होती है। हम सब काम दुनिया में अपने आप को कर सकते हैं, लेकिन मन कैसे रुकेगा, मन कहाँ खड़ा होगा, मन कहाँ टिकाना, ये काम अपने आप नहीं हो सकता। इसलिए ही महात्मा के पास जाना पड़ सकता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मुझे कोई राह बताओ, कोई युक्ति बताओ, कोई योग बताओ, कोई तरीका बताओ,
कोई रास्ता बताओ कि मैं मन भगवान की तरफ लगाऊं, तब महात्मा लोग तुमको बताएंगे कि किस तरीके से भगवान की तरफ मन लगता है। और तुम चाहोगे अपने आप, अरे अपने आप तो तुम 1626 अक्षर अंग्रेजी के ABCD उन्हीं को नहीं रख सकते हो, उन्हीं को तुमको ज्ञान नहीं होता, तो वो जो गुहा विद्या राज विद्या है उसका ज्ञान तुमको बगैर गुरु के कैसे हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ग्रंथ शंकर सम हुई। चाहे तुम ब्रह्मा के प्राण ये सृष्टि बनाने लग जाओगे, हो सकता है। ये सृष्टि का पालन करने लग जाओगे, हो सकता है। ये सृष्टि का नाश कर लोगे, ये हो सकता है। ये तीनों काम भी तुम कर लोगे, हो सकता है। लेकिन गुरु के बिना तुम्हें ज्ञान होगा, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बात के लिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और नहीं करोगे तो पछताओगे, पीछे रोगे। सो पंतर दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काली कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। अपने हाथों से अपना सिर पीट पीट के मर जाओगे, छाती पीट पीट के मर जाओगे अज्ञान से। जब कोई किसी का बच्चा मरता है तो कूटते हैं पीटते हैं, काहे के लिए कूटते पीटते हैं? अरे बेवकूफो, जिसके लिए तुम कूटते पीटते हो वो तुम्हारे अंदर है, उसको जानो। उसको नहीं जानते, शरीर तुम्हारे साथ में पड़ा हुआ है, एक बाल भी से उसमें नहीं झड़ा। हाथ वैसे हैं, टांग वैसे हैं, दांत वैसे, मुंह वैसा ही, परंतु रूह उसमें से जो निकल गई वही तुम्हारे में भी तो है। श्वास उसमें से निकल गई, श्वास तुम्हारे में भी तो है। अंधा हो देखो, सूझो, समझो, ये जग अंधा। और कबीर साहब भी कहते, वो नानक साहब भी कहते, वो तुलसीदास जी कहते, घट में है सूझे नहीं, नल तैसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। ये दुनिया को मोतियाबिंद हो गया, अब तुमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा इस मोतियाबिंद का, तब तुम्हारे आंख खुलेंगे। नहीं ऑपरेशन कराओगे, धक्का खाओगे, खड्डों में गिरोगे, टकरे खाओगे और लक्ष्य राशि में धक्के खाओगे। नहीं तो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। आजकल ठंडी के दिन है, अच्छा ऑपरेशन होगा। नहीं गर्मियों में फिर तुम्हारा पाख पड़ने का डर है, गर्मियों में तुमको पाख पड़ जाएगा, फिर ऑपरेशन कराओ। इसलिए जल्दी ऑपरेशन कराओ। अब विद्वानों, और तो क्या आदि चौपाई रामायण, आदि चौपाई रामायण का अर्थ नहीं कर सकते। ईश्वर अंश कैसा है, एक दो एक अर्थ नहीं बता सकते। माला फेर तो झुक गया, पाय न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कहीं कौन सी मन का है माला, कौन सा मन का है, कैसा फेरा जाता है, नहीं बता सकते। एक भजन है ब्रह्मानंद का, अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पृष्ठ दे बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे, बिना बजाए निस्तिन बाजे घंटा शंख नगारे रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि के माल बना है तामे जो तुजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे, जीता मर के फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। कहता है सर देखा मैंने बड़ा भारी गगन में अमृत का को देख, गगन कहते आसमान में,